नमस्कार दर्शक मित्रों, आज है रविवार और साथ में शरद पूर्णिमा। आप सभी को पूर्णिमा और रविवार की ढेर सारी शुभकामना। मैं हूं तपस्वी आचार्य और आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। ये हमारी एक विशेष पेशकश है जिसका नाम है समाचार का सच, जिसमें हम आपको देश के विभिन्न राज्यों के मुख्य समाचार और साथ ही जो भी घटना है उनसे आपको वाकिफ करते हैं। और साथ ही में ये सभी स्टेट के जो न्यूज़पेपर होते हैं या जो न्यूज़ पोर्टल होते हैं, उन लोगों ने ये समाचार को आपको किस तरीके से दिखाया हुआ है और कौन से न्यूज़ में कितना वेटेज दिया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे और आपको दिखाएंगे समाचार का सच। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं, तो उसकी कुछ बात करेंगे। तो इलेक्शन का माहौल गुजरात में और विभिन्न स्टेट में अभी चल रहा है। तो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी अभी देश के अलग अलग क्षेत्र में दौरे पर चल रहे हैं और इलेक्शन की तैयारी में भी वो जुटे हुए हैं। तो प्रधान सेवक मोदी आज से गुजरात और मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर चल रहे हैं। तो वो 11 को महाकाल कॉरिडोर का एक लोकार्पण भी करने वाले हैं। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि एक आधिकारिक बयान के मुताबिक डिटेल समझे तो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का जो अभी प्रवास कार्यक्रम है उसके ऊपर हम लोग नजर करेंगे और साथ ही में गुजरात समाचार और संदेश ने जो डिटेल दी है वो हम लोग समझेंगे। 11 को महाकाल कॉरिडोर का एक लोकार्पण करेंगे और साथ ही वहां पर एक बयान के मुताबिक 11 अक्टूबर के बीच पीएम मोदी अपने गृह राज्य में होंगे और जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं पर 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के उज्जैन जाएंगे। और साथ ही में एक दूसरी जो डिटेल आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो यहाँ पर महाकाल मंदिर के महाकाल लोक का लोकार्पण वहां पर करने वाले हैं प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी। अब दूसरी बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात में दौरे पर है और साथ ही मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर भी जाने वाले हैं। इसी दौरान गुजरात में वो क्या करने वाले हैं और कहां पर महासभा संबोधन करने वाले हैं, उसी बीच बात करें तो गुजरात में 14,500 करोड़ का वो विकास कार्यों के परियोजना का एक शुभारंभ भी करने वाले हैं। डिटेल जो गुजरात समाचार ने लिखी है तो वो डिटेल समझे तो मध्य प्रदेश और गुजरात में, खास ही मध्य प्रदेश में महाकाल लोक उद्घाटन करने वाले हैं और महाकालेश्वर मंदिर जाने के बाद तीर्थयात्री के साथ वो डिस्कशन भी करने वाले हैं। वहां पर तीर्थयात्रियों को आधुनिक सुविधा प्रदान करेंगे और वहीं पर भी 14,500 करोड़ की योजनाओं को सामने सौगात लेके रखेंगे। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि 11 अक्टूबर के बीच पीएम नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य में होंगे, मीन्स के गुजरात में होंगे और गुजरात में भी काफ़ी कुछ वहां पर सियासी मसला अभी चल रहा है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है। तो चुनाव के लेके वो कई अधिकारियों से भी मिलने वाले हैं। 11 अक्टूबर को वो 2 जगह पे उसके साथ उज्जैन भी जाने वाले हैं। तो इसके पीएम के एक मोदी कार्यक्रम के बारे में समझे तो रविवार को महसाणा के मोढेरा में कई परियोजना के साथ वो वहां पर उद्घाटन समारोह में जाने वाले हैं और साथ ही मोढेरा सूर्य मंदिर का एक शिलान्यास में भी वो कार्यक्रम में हाजिरी देने वाले हैं। उसी के साथ 2 मंदिरों में पूजा अर्चन वो करेंगे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी। और सोमवार की बात करें तो सोमवार को भरूच के आमोद जिले के अहमदाबाद और जामनगर में विभिन्न परियोजना का शुभारंभ भी नरेंद्र मोदी के द्वारा होने वाला है। अब दूसरी एक बात करें तो पीएम मोदी अहमदाबाद में सिविल अस्पताल परिसर में भी 712 करोड़ की स्वास्थ्य सुविधा का एक पीएम लोकार्पण होने वाला है, उसमें भी हाजिरी देंगे नरेंद्र मोदी। इसके अलावा दूसरी जो किडनी रिसर्च सेंटर यहाँ पर अहमदाबाद में है, तो उसी के बीच किडनी रिसर्च सेंटर में 408 करोड़ की लागत से बना अस्पताल का भी लोकार्पण करने वाले हैं नरेंद्र मोदी। तो इसी के चलते हुए गुजरात में जो अभी सियासी मसला चल रहा है और आम आदमी के अरविंद केजरीवाल आए दिन गुजरात में होते हैं, वो गुजरात में विभिन्न क्षेत्रों पे जाके लोगों के प्रश्नों को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात में भी वहां पर चलते हुए अलग अलग लोकार्पण कार्यक्रम में हाजिरी दे रहे हैं और साथ ही में पीएम मेडिसिन केयर में नरेंद्र मोदी जो है वो 140 करोड़ की लागत से बने हुए वहां पर एक नए भवन का लोकार्पण भी करने वाला है। इसी के साथ महसाणा की बात करें तो महसाणा से होगी दौरे की एक शुरुआत और साथ ही गुजरात में प्रधानमंत्री 3 दिन के वहां पर दौरे पर चल रहे हैं और 5 जिलों में वो घूमने वाले हैं और 5 जिलों में वो कार्यक्रम में वहां पर आयोजित होगा और वहां पर वो जो है वो प्रसिद्धि देंगे। डिटेल कुछ दूसरी ऐसी है
कि इनमें प्रधानमंत्री एक बार फिर से 1000 करोड़ रुपीस की एक सौगात देने के साथ तमाम सुविधाओं शुरू करने वाले हैं, और वो भी गुजरात में। इससे पहले प्रधानमंत्री सितंबर के आखिरी में 2 दिन में, सितंबर का जो आखिरी 2 दिन थे उसमें आए थे, और पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत मेहसाणा से होगी। अब वहां पर सोलार विजिल की वहां पर एक सौगात भी वहां पर देने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा एक विलेज जो है, वो एक गांव जो है, वो सोलार से वहां पर सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने अक्टूबर को गुजरात के वहां पर दौरे में बहुचराजी वहां पर जनसभा संबोधित करने वाले हैं, और बहुचराजी मंदिर में भी वो दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। इसी तरीके से गुजरात के 3 क्षेत्र जो वहां पर ऐसे हैं, तो वहां पर नरेंद्र मोदी वहां पर लोकार्पण कार्यक्रम में भी जाएंगे और जनसभा भी संबोधन करेंगे। अब वहां पर जो बात करने वाले हैं, वहां पर उसी के साथ दूध सागर डेयरी के एक पाउडर प्लांट का भी लोकार्पण होने वाला है। इसी बीच वहां पर इसके बाद वो बहुचराजी मंदिर के लिए वहां पर रवाना होंगे, और बहुचराजी मंदिर पहुंचकर 200 करोड़ रुपीस के नवीन प्लांट का एक लोकार्पण होने वाला है, और वहां पर वो रुकेंगे। इसी के बाद वो रुकेंगे, और 10 अक्टूबर को प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है वो भरूच पहुंचने वाले हैं, और भरूच में यहाँ पर एक पार्क का शिलान्यास होने वाला है। इसी बीच वहां पर इसके बाद आणंद पहुंचकर वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके से पूरे 3 दिन जो है वो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है वो गुजरात में रहेंगे। साथ ही साथ आला कमान के साथ वो बैठक करने वाले हैं, और जो भाजपा के दिग्गज नेता है और साथ ही भूपेंद्र पटेल उन गुजरात के सीएम हैं, उनके साथ में वहां पर 2 दिन के विकास कार्यों की लोकार्पण के साथ वो ट्रैवलिंग करेंगे। अब एक बात करें दूसरी की, और दूसरे गुजरात की बात करें, तो दूसरे न्यूज भी एक ऐसे गुजरात में आ रहे हैं कि वहां पर अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो 2 नेता आमने सामने किस तरीके से झगड़ रहे हैं उसकी भी एक बीच सामने आई है। और डिटेल कुछ ऐसी संदेश ने लिखी है, तो संदेश के न्यूज की तरफ हम लोग घूमे, तो गुजरात में भी धीरे धीरे मिनी यूपी बिहार होता जा रहा है। क्यों ऐसा संदेश ने लिखा हुआ है वो हम लोग समझे, तो गुजरात में भी आए दिन वहां पर दारू और शराब की जो है, शराब की डिटेल जो है वो सामने आ रही है, और हर 2 दिन में यहाँ पर ड्रग्स का मामला सामने आ रहा है। तो अब शायद गुजरात भी यूपी बिहार जैसा हो गया है, ऐसा संदेश का मानना है। और संदेश ने जो न्यूज दिया हुआ है वो हम लोग यहाँ पर समझे, तो इसी के साथ गुजरात समाचार और संदेश कुछ ऐसा लिख रहा है कि कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर एक हमला हुआ है, उसका सबसे बड़ा न्यूज जो है वो न्यूज पोर्टल पे वायरल हुआ है। क्या है ये डिटेल और क्यों यहाँ पर मारामारी का मामला सामने आया हुआ है वो हम लोग समझेंगे। यहाँ पर डिटेल कुछ ऐसी है कि कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर एक हमला हुआ, और उसी के साथ समर्थन में उमड़ा वहां पर जुलूम, और प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ भी यहां पर की है। डिटेल कुछ ऐसी आई है कि इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए गुजरात विधानसभा चुनाव का एक समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इसी बीच प्रदेश का राजनीतिक माहौल भी हिंसक हो गया है। गुजरात प्रदेश का राजनीतिक माहौल जो है वो हिंसक होता जा रहा है। वहीं पर कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर शनिवार को अज्ञात लोगों ने एक हमला कर दिया और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ भी की है। अब देखना यह रहेगा कि इसके मद्देनजर रखते हुए वहां पर प्रशासक जो है वो इसके ऊपर क्या कड़ी कार्यवाही करता है। और इसी के बीच राहुल गांधी ने भी इस हमले को लेकर भाजपा पर जमकर हमला भी किया हुआ है। क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी, और उसी के साथ जो डिटेल संदेश ने लिखी है वो हम लोग यहाँ पर समझे, तो उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा द्वारा वहां पर कायराना एक हमला जो है वो एक निंदनीय बाबत है, और इसी के साथ गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक की सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है, और कांग्रेस भी भाजपा को टक्कर देने के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। लेकिन इसी के साथ वहां पर जो नेता और वहां पर प्रशासक जो है वो नेताओं पर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में अभी कांग्रेस और बीजेपी जो है वो आमने सामने आती दिख रही है। तो जो डिटेल वहां पर संदेश ने लिखी है वो हम लोग समझे, तो शनिवार को नवसारी जिले के खैरगाम कस्बे में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर एक हमला किया गया, और इसी हमले में उनकी आंख पर गंभीर चोट भी आई हुई है। डिटेल क्या है वो समझे, तो गुजरात समाचार कुछ ऐसा लिख रहा है कि उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया, और कांग्रेस विधायक और आदिवासी नेता अनंत पटेल के समर्थन में शनिवार रात तक प्रदर्शनकारियों की एक भारी भीड़ भी जमा हो गई।
वहां पर डिटेल क्या आई है वो हम लोग समझे तो गुजरात समाचार कुछ ऐसा लिख रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने एक दुकान में आग लगा दी और उसी मौके पर वहां पर पहुंचे दमकल की गाड़ी में तोड़फोड़ भी हुई है। वहां पर गाड़ी में तोड़फोड़ हुई और इसी बीच अनंत पटेल ने कहा कि जब मैं एक सभा के लिए वहां पर नवसारी खैरगाम पहुंच रहा था, इसी बीच जिला पंचायत के मुखिया और उसके गुंडों ने मेरी कार में तोड़फोड़ की। और वो गुंडे कौन थे उसकी डिटेल जो है वो है कि कार में उन्होंने तोड़फोड़ की और मुझे मारपीट भी की, ऐसा वहां पर वो अनंत पटेल का कहना है। और उसी के साथ वो कह रहे थे कि आप आदिवासी होने का नाते वो नेता बन रहे हैं और हम आपको नहीं बख्शेंगे, ऐसी भी डिटेल सामने आई है। और एक आदिवासी को यहाँ नहीं चलने देंगे और अपने ऊपर हुए हमले के विरोध में विधायक अनंत पटेल ने धरना शुरू कर दिया हुआ है। और जो डिटेल यहाँ पर लिखी है वो हम लोग समझे तो संदेश ऐसा कुछ लिख रहा है कि उन्होंने कहा कि हम धरने पर बैठे हैं और अब तक जिला पंचायत प्रमुख और उसी के साथ उनके गुंडे जो है वो पकड़े नहीं गए हैं और प्रशासक ने कुछ भी तरीके की कार्यवाही नहीं की है। हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, जब तक जिला पंचायत प्रमुख और उनके गुंडों को पकड़ा नहीं जाता है हम यहाँ से विरोध प्रदर्शन करेंगे। और 14 जिलों के राजमार्ग तब तक आदिवासियों द्वारा वहां पर अवरुद्ध किया जाएगा, वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा जब तक इन लोगों को पकड़ा नहीं जाता है। अब एक बात करें वहां पर भाजपा की, तो भाजपा सरकार के शासन में जो भी आवाज उठाता है, वहां पर भाजपा का अभी गुजरात में भाजपा का शासन चल रहा है, तो अनंत पटेल कुछ ऐसा कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने शासन के जो भी वहां पर आवाज उठाता है उसे पीटा जाता है। वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को मारा जाता है और जेल में बंद कर देते हैं। इसी बीच राहुल गांधी कुछ ऐसा बोले कि यहाँ पर भाजपा सरकार की वहां पर बैकऑफ लूट चल रही है और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा के कार्यकर्ता ने विधायक पर हमला किया। और अनंत पटेल दक्षिण गुजरात में वांसदा से कांग्रेस के विधायक है और आनंद में आनंद पटेल वहां पर जो है वो नर्मदा तापी रिवर फ्रंट लिंक प्रोजेक्ट के विरोध में बाद काफी चर्चा में रहे हैं। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि गुजरात के पार तापी रिवर फ्रंट जो लिंक प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ आदिवासी समाज की एक लड़ाई चल रही है और वो समाज की लड़ाई लड़ने वाले हमारे विधायक अनंत पटेल जी को वहां पर भाजपा द्वारा कायराना हमला किया हुआ है। अब जो डिटेल सामने आई है कि वहां पर प्रशासक कुछ भी काम नहीं कर रही है और पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा भी नहीं है जिसने ये हमला किया है। तो देखना ये रहेगा कि भाजपा सरकार गुजरात में क्या कार्यवाही करेगी और पुलिस का वहां पर जो कार्यवाही होते हैं उसके हम लोग नजर रखेंगे। लेकिन अब बात करते हैं तीसरे न्यूज की तरफ। तीसरे स्टेट में क्या हो रहा है वो हम लोग समझेंगे। तो वहां पर सबसे बड़ा एक न्यूज सामने आया हुआ है और वो भी नवभारत टाइम्स ने एक डिटेल दी है सोनाली फोगट हत्याकांड की। वहां पर क्या डिटेल है वो हम लोग समझे। तो इसी बीच नवभारत टाइम्स कुछ ऐसा लिख रहा है कि सोनाली फोगट की हत्या के लिए हुआ था 10 करोड़ का सौदा। वहां पर नवभारत टाइम्स ने ये फ्रंट पेज के ऊपर एक न्यूज दिया हुआ है, वो हम लोग समझे। तो सोनाली फोगट की हत्या के लिए 10 करोड़ का एक सौदा हुआ था। इसी बीच गुमनामी की एक चिट्ठी भी सामने आई है और उसमें बीजेपी के कई नेताओं के नाम और राज खुल सकते हैं, ऐसा वहां पर नवभारत टाइम्स ने फ्रंट पेज के ऊपर एक डिटेल दी है, वो हम लोग यहाँ पर समझे। तो वहां पर नवभारत टाइम्स और डीएनए न्यूज पोर्टल ने कुछ ऐसी डिटेल सामने लिखी है। उसमें डिटेल ऐसी लिखी है कि सोनाली फोगट की हत्या के लिए हुआ था 10 करोड़ में सौदा और गुमनामी चिट्ठी के लगाए बीजेपी नेता पर आरोप। डिटेल क्या है वो हम लोग समझे और क्या लिखा हुआ है पोर्टल में वो हम लोग समझे। तो सोनाली फोगट के वहां पर जीजा जो अमन पुनिया है उनका कहना है कि सोनाली फोगट के परिवार के पास दोनों चिट्ठियां पोस्ट के द्वारा आ गई है और एक चिट्ठी 1 महीने पहले आई थी। उस समय हिसार के एसपी के इस मामले की शिकायत की गई थी कि ऐसा कुछ वहां पर मामला सामने आया हुआ है, लेकिन वहां पर एसपी ने कुछ कार्यवाही नहीं की है। क्या है ये डिटेल वो समझे। तो उसके वहां पर भाई ने ऐसा बोला कि हिसार के एसपी ने गोवा का मामला बताकर पल्ला वहां पर झाड़ दिया और वहां पर कुछ भी कार्यवाही नहीं की है।
इसी बीच सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच जो है वो अब सीबीआई कर रही है। डिटेल जो से सामने ऐसी आई है कि ये जो हत्याकांड हुआ है इसकी जो जांच हो रही है वो सीबीआई के द्वारा हो रही है, और सीबीआई की जांच गोवा के बाद अब हरियाणा की तरफ अभी बढ़ रही है। क्यों हुआ ऐसा, वो डिटेल यहाँ पर जो लिखा हुआ है। इसी बीच डीएनए ने जो डिटेल दी है वो हम लोग यहाँ पर पढ़े तो सीबीआई ने शुक्रवार को सोनाली फोगाट के परिजनों के वहां पर संपर्क साधने की ट्राई की थी। तो वहीं पर सीबीआई ने सोनाली के भाई जो रिंकू ढाका और उसका जीजा अमन पुनिया है उनके साथ फोन पर बातचीत करने की ट्राई की। तो दोनों ही सोनाली फोगाट मर्डर केस में मुख्य गवाह है। वो दो जो है वो सोनाली फोगाट के मुख्य गवाह है, और वही इसी मामले में नया मोड़ भी अब आ गया हुआ है। उनके पास एक चिट्ठी आई है जिसमें बीजेपी के कई नेताओं का नाम सामने आया हुआ है। जब सोनाली फोगाट के घर एक गुमनाम चिट्ठी पहुंची तो दरअसल एक गुमनाम व्यक्ति ने वहां पर सोनाली फोगाट के परिवार को एक चिट्ठी दी हुई है जिसमें एक स्थानीय बीजेपी नेता पर सोनाली के हत्याकांड में शामिल होने का एक आरोप लगाया गया है। क्या है ये डिटेल वो हम लोग यहाँ पर पढ़े तो हालांकि अभी तक यह यकीनन तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इन दावों पर कोई सच्चाई भी यहाँ पर है या नहीं है। इसी बीच कई दिन से पहले ये चिट्ठी परिवार की तरफ से गोवा पुलिस को भी सौंप दी चुकी है, लेकिन वहां पर गोवा पुलिस ने भी इसके ऊपर कुछ भी कार्यवाही नहीं की है। क्या है ये चिट्ठी में वो हम लोग समझे तो इस चिट्ठी की एक कॉपी हिसार एसपी के वहां पर जो डीजीपी है हरियाणा को वो भी वहां पर भेजी जा चुकी है, और सीबीआई की टीम शनिवार की शाम को हिसार में यह चिट्ठी लेने वहां पर पहुंची है। केस की बात करें तो केस की जांच के लिए शाम को सीबीआई की टीम जो है वो फार्म हाउस वहां पर पहुंच चुकी है, और वहां पर टीम जो है वो वहां पर पहुंच के वहां पर करीब 1.5 घंटे तक सोनाली की मां के पास और उनके भाइयों के साथ वो चर्चा कर रही है और पूछताछ भी कर रही है। इसी बीच शनिवार की एक डिटेल जो कुछ आई है तो शनिवार को केस से जुड़ी गुमनाम 2 चिट्ठी लेने के बाद सीबीआई ने टीम ने वहां पर कई लोगों के साथ पूछताछ की है, और सीबीआई का दावा ऐसा कुछ है कि सीबीआई की टीम जो है वो सोनाली मर्डर का जो गोवा के साथ वहां पर हरियाणा का कनेक्शन भी अब जुड़ा जा चुका है। इसी केस के बीच में केस में जब वहां पर गुमनाम चिट्ठी सामने आई है तो वहां पर बीजेपी के 2 आला कमान जो है उसका भी नाम इसमें जुड़ा जा रहा है, और साथ ही इसी में सोनाली फोगाट की हत्या को लेकर कुछ वहां पर जानकारी दी गई है। तो वो जो चिट्ठी है उसमें कुछ डिटेल लिखी है। चिट्ठियों को लेने के लिए वहां पर शनिवार सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है। अब देखना यह रहेगा कि पुलिस जो है वो क्या कार्यवाही करती है, और इसके ऊपर जो है वो मेन जो उनका जो आरोपी है जो हत्यारा है उसके ऊपर क्या कार्यवाही होती है। अब इस मर्डर के लिए वहां पर 10 करोड़ रुपीस किसने दिए थे वो भी एक क्वेश्चन मार्क है, और अब तक की हरियाणा के साथ ये सबसे बड़ी न्यूज़ मानी जाती है, और विविध सोशल मीडिया में भी ये चर्चा का विषय हुआ है कि ये सोनाली फोगाट की हत्या बीजेपी के द्वारा हुई है या बीजेपी के नेताओं द्वारा हुई है। अब एक बात करें चौथे न्यूज़ की तरफ, तो बात करनी है चौथे न्यूज़ की तरफ, और दूसरे स्टेट में क्या चल रहा है और इलेक्शन का माहौल कहाँ पर है वो हम लोग समझे। तो बात करते हैं राजस्थान की तरफ। वहां पर राजस्थान में अभी कांग्रेस की एक सबसे बड़ी किचकिच सामने आई है कि राजस्थान के सीएम बदलेंगे या अशोक गहलोत ही रहेंगे। राजस्थान पत्रिका ने ऐसा क्वेश्चन मार्क करके एक सबसे बड़ा न्यूज़ वायरल किया हुआ है। क्या है ये डिटेल वो हम लोग समझेंगे। तो अब बात करते हैं राजस्थान की। कांग्रेस की किचकिच कुछ ऐसी है, और राजस्थान पत्रिका ऐसा लिख रहे हैं कि खड़गे का एक वहां पर सबसे बड़ा वादा जो है वो वायरल हुआ है, और कांग्रेस अध्यक्ष बना तो वहां पर आधे पर्दों पर 50 साल से कम के लोगों को वहां पर मिलेगा मौका, ऐसा कुछ उन्होंने डिटेल दी है। और वहां पर खड़गे ने एक ऐसा वहां पर स्टेटमेंट सामने आया हुआ है। क्या स्टेटमेंट बोले हैं वहां पर राजस्थान में, तो मल्लिकार्जुन कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि देश में बढ़ती हुई महंगाई और रुपये की गिरावट और साथ ही ज़रूरी चीज़ों की बढ़ती हुई कीमतों और बेरोजगारी के लिए भारतीय जनता पार्टी वो सबसे बड़ी वहां पर जिम्मेदार है। वहां पर क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा बोले उसमें राजस्थान पत्रिका ने एक डिटेल लिखी हुई है। वो जो समाचार है वो लास्ट पेज के ऊपर प्रिंट हुआ है, और क्या लिखा हुआ है वो हम लोग समझे।
तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए वहां पर उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने से पहले एक सबसे बड़ी वहां पर घोषणा की है और डिटेल कुछ ऐसा बोले कि उन्होंने शनिवार को कहा कि अगर वह चुनाव के लिए जीतते हैं तो पार्टी के 50% पदों पर वो ऐसे लोगों को वहां पर मौका देंगे जिनकी उम्र 50 साल से भी कम होगी, यानी वो नौजवान लोगों को वहां पर डिटेल देंगे और नौजवान लोगों को वहां पर पद के लिए चुनौती देंगे। डिटेल कुछ ऐसी सामने ही कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को वो करेंगे एक प्रस्ताव और वहीं पर उदयपुर घोषणा पत्र में एक लागू करूंगा मैं वहां पर। और खड़गे का यह बयान उस समय सुझाव के बीच आया हुआ है जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व किसी युवा नेता को करने की एक बात की है। वहां पर नेतृत्व करेंगे कांग्रेस के युवा नेता। और इस बीच में कांग्रेस ने राजस्थान के उदयपुर में इस साल मई में चिंतन शिविर का एक आयोजन किया था। इस शिविर में समापन में जारी घोषणा पत्र में एक वहां पर पॉइंट भी वहां पर दिया गया था कि कांग्रेस के संगठनात्मक सुधार के तहत एक व्यक्ति और एक पद, डिटेल कुछ ऐसी वहां पर सामने आई थी कि एक व्यक्ति को एक पद ही दिया जाएगा। और जबकि अन्य प्रस्ताव चुनाव के लिए एक टिकट के बारे में सामने आई थी और वहां पर पदाधिकारियों के कार्यकाल से संबंधित एक चुनाव के लिए डिटेल भी सामने आई थी। उदयपुर घोषणा पत्र पर कई प्रस्ताव का वहां पर संकलन हुआ था जिसे चिंतन शिविर में ही जारी किया गया था, जिसमें 50% पदों के लिए पेशकश ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस समिति है और साथ ही में ब्लॉक समिति के वहाँ पर आदि वहाँ पर दिया जाएगा। और खड़गे ने वहाँ पर कुछ ऐसी डिटेल बोले कि वो सबसे बड़ी न्यूज़ वायरल हो गई। वहाँ पर खड़गे ने मीडिया कर्मचारियों से बातचीत करते हुए कुछ ऐसा बोले कि यह कांग्रेस में पद को लेकर नहीं है, लेकिन कई लोग जो छोड़कर चले गए हैं वे ईडी और सीबीआई और उसके साथ आयकर विभाग के भय से वहां पर बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहां पर खड़गे का एक स्टेटमेंट ऐसा बोले वो कई पर बीजेपी के नेताओं पर आला कमान के ऊपर वहां पर निशाना साधते हुए ऐसा बोले कि जैसा मैंने उदयपुर घोषणा पत्र में कहा था कि हमने 50% सीटें 50 साल से कम आयु के लोगों के लिए देने का एक वादा किया हुआ है, उसके ऊपर मैं चर्चा विचारणा आला कमान से करूंगा। अब देखना ये रहेगा कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस इस आला कमान जो है, राहुल गांधी रहे या सोनिया गांधी रहे, इसके ऊपर क्या उसकी प्रतिकार करते हैं। और डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि खड़गे ने बीजेपी पर एक सबसे बड़ा निशान साधा हुआ है। इसी बीच मल्लिकार्जुन कांग्रेस ने वहां पर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में परिपत्र दिया हुआ है। इसके लिए प्रचार अभियान के तहत हैदराबाद में थे। इसी बीच उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को भी सबसे बड़ा एक कटाक्ष किया हुआ है। इसके बीच डिटेल कुछ ऐसी सामने आई कि हमारे यहाँ पर कांग्रेस से जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं वो लोग बीजेपी से डर गए हैं, ऐसा वो बोले। और इसी बीच इसी लड़ाई को जारी रखेंगे और हम लोग सतत जो है वो बीजेपी के सामने ही रहेंगे, ऐसा वो स्टेटमेंट में बोले और मीडिया कर्मचारी के सामने भी रहे। दूसरी जो डिटेल उन्होंने दी है वो कुछ ऐसा बोले कि मैं इस लड़ाई को जारी रखने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में लड़ रहा हूं। और उन्होंने आगे ऐसा कुछ कहा कि मैं चुनाव जीतने के बाद किसानों, मजदूरों, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को और छोटे कारोबारी से जुड़े सभी मुद्दों से और उनको सुलझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। अब देखना यह रहेगा कि कांग्रेस की आला कमान जो है इसके ऊपर क्या निशान लेते हैं और उसी के साथ कांग्रेस की कमान किसके बागडोर में आती है, ये मामले में भी हम लोग लगातार नजर रखेंगे। लेकिन अब बात करते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में एक सबसे बड़ा एक न्यूज़ सामने आया हुआ है और पंजाब में क्या सियासी मसला सामने आया हुआ है इसके ऊपर हम लोग बात करें तो पंजाब केसरी ने एक न्यूज़ डिटेल दिया हुआ है। अब तक की पंजाब केसरी न्यूज़पेपर है वो वहाँ पर सबसे बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता है। तो उन्होंने ओवैसी के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया हुआ है। वहाँ पर ओवैसी ने एक सबसे बड़ा वहाँ पर भाषण दिया हुआ है। तो उन्होंने RSS पे निशान साधते हुए एक डिटेल सामने दी है कि हम सबसे ज़्यादा कॉन्डम यूज़ करते हैं, ऐसा ओवैसी बोले। और कल वो वहाँ पर भाजपा के निशान साधते हुए बोले कि हम सबसे ज़्यादा कॉन्डम यूज़ करते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कॉन्डम यूज़ करते हैं।
और जनसंख्या को लेकर भागवत पर वो बरसे ओवैसी, ऐसा वहां पर डिटेल पंजाब केसरी ने दिया हुआ है। और ये स्टेटमेंट पंजाब केसरी ने लास्ट पेज के ऊपर दिया हुआ है। तो अब तक का पंजाब का ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा और उनका जो बयान जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। क्या बोले ओवैसी और क्यों उन्होंने ऐसा शब्द यूटिलाइज किया वो हम लोग समझे। तो वहीं पर ओवैसी ने बयान में कहा कि चिंता मत करो और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ नहीं रही है। उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है, ऐसा वो स्टेटमेंट दिया। और वहां पर मीडिया कर्मचारी के सामने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि हम लोग सबसे ज़्यादा कॉन्डम कौन इस्तेमाल कर रहा है, तो हम लोग अल्पसंख्यक लोग, मुस्लिम लोग जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसके तहत हमारी जनसंख्या जो है वो कम होती जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रमुख मोहन भागवत को देश में धार्मिक आधार पर जनसंख्या असंतुलित वाले बयान पर वहां पर अयूसुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम जो है वो सबसे ज़्यादा वहां पर कॉन्डम इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की प्रजनन दर जो है वो पहले के मुकाबले बहुत ही कम है। मुस्लिमों की वहां पर प्रजनन की दर जो है वो पहले से मुकाबले बहुत ही कम है। तो अब आरएसएस को सोचना चाहिए कि किसकी जनसंख्या बढ़ रही है और आरएसएस खुद सोचेगा कि वहां पर किसको वहां पर मौका दिया जाए। और इसी तरह वहां पर जो है वो ओवैसी और बीजेपी का आमने सामने आ गए। उसी बीच एक दूसरे न्यूज़ जो है वो आया हुआ है कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने एक फैसला उद्धव को खेमा को अब क्या डिटेल सामने देंगे उसके ऊपर भी हम लोग लगातार नज़र रखेंगे। लेकिन ये बात जो है वो आने वाले न्यूज़ में करेंगे। अभी मुझे दीजिए रजा, नमस्कार।